माध्यम से, संदेश के माध्यम से साफ साफ फिर से बता रहा हूँ। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मेरी एसपीओ की लड़ाई है 10 मार्च 2021 को जो 2 से 4 बजे हम पटना में जा रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो अगर कोई भी आदेश जारी करे सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत सरकार, तो हमें पटना के वापसी के बाद ही आदेश जारी करे। 14-15 तारीख तक मैं पटना से वापस हो रहा हूँ, तब तक वो कोई आदेश नहीं जारी करे, क्योंकि इस बीच अगर वो आदेश जारी कर दें और मैं यहाँ न रहूँ, फिर वो कहे जो भाग गए, तो वो बताऊँ कि मैं 14 तारीख 15 तारीख तक दिल्ली में हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ। इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या सरकार आदेश जारी करता है तो वो मुझे आदेश दे के अधिकार प्रदान करें। मैं इस हट आंदोलन को समाप्त करने की भरपूर कोशिश नहीं, बल्कि पूरी तन्मयता के साथ, सफलता के साथ इस आंदोलन को समाप्त कर देश को, दिल्ली को परेशानी से भी बचाऊंगा, नुकसान से भी बचाऊंगा, और जो माकूल समाधान है वो करके दिखाऊंगा। आप लोग सारी शक्ति होते हुए भी अक्षम हैं, या तो करना नहीं चाहते, या लोगों को ऐसे ही परेशान भी है। और जनता की अदालत में जो हठ आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको निराकरण करने के मामले में सरकार भी फेल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो चुकी है। अब अगर इसको सफल होना है, जनता को परेशानी से मुक्त करना है, तो वो करने के लिए बम बम महाराज नौहटिया पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है, आगे भी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। क्योंकि मैं कुछ भी करता हूं या करूंगा तो संघीय ढांचे के तहत ही करूंगा, संघीय शक्ति के अनुसार ही करूंगा, संघीय व्यवस्था के आधार पर ही करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही करूंगा। मैं कभी भी अराजकतावाद को प्रश्रय नहीं देता हूं, कभी अराजक होता नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं इस देश में 135 साल से जो देशद्रोही कांग्रेस गद्दारी कर रहा है। महाराज जी, अगर जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट मान ली, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो स्पेशल पुलिस ऑफिसरों के बारे में भी संज्ञान ले सकती थी। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पुलिस अफसर के बारे में संज्ञान ले सकती थी, लेने के लिए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर पद और पावर का सदुपयोग करता देश के हित में, तो सबसे पहले इस देश को, देश की आज़ादी को परिभाषित करता, इस पर निर्णय पारित करता। जो आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो झूठी आज़ादी को देश के ऊपर सौंप दिया। नहीं, आप खुद भारत की आज़ादी को परिभाषित करने का एक आदेश जारी करें। ये जो संविधान बना के 1950 में दिया गया है, इस संविधान को कौन कहता है भारत का संविधान? मैं कहता हूं सर्वोच्च न्यायालय से, कानून के विशेषज्ञ हैं आप इस संविधान को पढ़ के देखिए और लोगों का आकर लाए भाई मेरे साथ, मैं आपको चुनौती देता हूं। हालांकि मैं तो इस संविधान को रद्द कर चुका हूं, आज कल में सत्ता में जाऊंगा, सरकार बनाऊंगा। आंदोलन को लेके आप कई बार आप चर्चाओं में रहे, हमेशा आप बयान देते रहे हैं, सरकार से अपने बातें आपने रखी है। वहीं पे किसान आंदोलन लगभग 100 दिन पार कर चुका है, और कृषि मंत्री जी का बयान कुछ और भी आ रहा है, कांग्रेस का कुछ और बयान आ रहा है। टिकैत का बारंबार जो ये जिद उठाने हुआ है, किसान नहीं मान रहा है, उस पर आपकी अब क्या राय होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने फिर से किसान आंदोलन से संबंधित मुद्दा के बारे में अटल जनशक्ति पार्टी का राय जानने के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में बहुत दूरी तय कर मशक्कत करते हुए पहुँचे हैं। पत्रकारिता के लिए, खोजी पत्रकारिता के लिए खासकर यह जरूरी भी है और आवश्यक भी है। हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं। रह गया किसान आंदोलन के मुद्दे पर, आपको शायद पता होना चाहिए, जब हम आप लोगों के माध्यम से ही और दैनिक भास्कर के माध्यम से ही ये कह चुका हूँ, यह किसान आंदोलन नहीं है, ये हठ आंदोलन है, और मूलभूत जो किसान है उनका यह आंदोलन नहीं है। मैं शुरू में इसको डिनाई कर चुका हूँ। किसानों का आंदोलन होता तो वो बात अलग थी। सरकार की जहाँ तक बात है,
सरकार को मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जो आप सही ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं। इस संबंध में मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया हूँ, क्योंकि वो भी सही ट्रैक पर इस आंदोलन की सुनवाई के दौरान कोई भी सही दृष्टिकोण को लेकर सुनवाई नहीं की है। आज भी मैं 26 जनवरी 2021 की घटना को लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी को दोषी मानता हूँ, देश अगर शर्मसार हुआ है तो कानून के नाम पर, न्याय के नाम पर और पद और पावर का दुरुपयोग के नाम पर सबसे ज़्यादा दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने वाले बेंच हैं और मुख्य न्यायाधीश जो बोबड़े साहब हैं वो हैं। इनकी वजह से ही दिल्ली 26 जनवरी 2021 को उनकी खामी को किसान बिल की, कृषि बिल की खामी को और उसका विकल्प दे, या तो विकल्प दे या खामी बता, नहीं तो देश की संघीय ढांचा, देश की संविधान, देश की सत्ता के विरुद्ध जो ये गलत तरीके से विदेशों से मिलके और लेकिन ये कह रहा है नहीं हम तो किसान बिल वापस करेंगे, तुम्हारे बाप का राज बढ़त रही है। ये सरकार अक्षम सरकार हो रहा है। मैं इस सरकार को आज पुनः अपने इस संदेश के माध्यम से कह देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी कह देना चाहता हूं, या तो आप लोग देश की संघीय ढांचे की रक्षा करो, देश को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाओ, आम जनता को जो दुख तकलीफ हो रही है, इससे परेशानी हो रही है वो बचाओ। नहीं बचाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, अटल जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूं, बम बम महाराज नोटिया मेरा नाम है। आप मुझे अधिकार प्रदान करो, भारत सरकार मुझे अधिकार प्रदान करे, सुप्रीम कोर्ट मुझे अधिकार प्रदान करे। मैं इस किसी आंदोलन को, हट आंदोलन को बड़े ही आसानी से, बिल्कुल ही चुटकी में, कोई भी प्रकार का परेशानी हुए बगैर खत्म कर दूंगा और सदा के लिए जो भी इसके बीच से पीछे पड़े हुए हैं उनको नंगा भी